तो फिर ये नशीली नजर किस लिए है? सब कुछ भुला देने वाली इस नशीली नजर का नशा शराब से भी बढ़कर था। इसमें इतना मगर किस लिए? खूबसूरती से आशिकों को घायल करने वाली इस खूबसूरत हसीना पर जब अत्यंत संजीदा माने जाने वाले उस समय के दिग्गज फिल्मकार चेतन आनंद की नजर पड़ी, तब वो भी इसके हुस्न का शिकार होने से नहीं बच सके। मेरी नजर ने हुस्न का जादू जगा दिया, तुझको सजा के और भी कातिल बना दिया। ये खूबसूरत हसीना जब दुखी और निराश चेतन आनंद की दुनिया में आई, तब उनकी सूनी दुनिया में बहार आ गई। तुम जो मिल गए हो और वो सब कुछ भूल गए, उसी के होकर रह गए कि यहाँ मिल गया। प्रिया राजवंश ने भी अपने से 22 साल बड़े चेतन आनंद के साथ पूरे समर्पण के साथ प्यार किया। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आप चुराए, हमें क्या हो गया है। प्रिया राजवंश ने कभी चेतन से शादी नहीं की, लेकिन फिर भी ये उनका ख्याल एक पत्नी की तरह रखती थी। चेतन आनंद ने भी प्रिया राजवंश के नाम अपनी आधी जायदाद कर दी थी, लेकिन यही जायदाद प्रिया राजवंश की निर्मम हत्या की वजह बन गई। आखिर प्रिया राजवंश कौन थी? उनकी हत्या किसने, क्यों और कैसे की? क्या है इस हत्या की गुत्थी? इस वीडियो में विस्तार से आपको बताने जा रही हूं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। आपने अगर हमारे चैनल क्लासिक एरा को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों पर आधारित हमारे चैनल क्लासिक एरा में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, हकीकत, हीर रांझा, नीचा नगर, टैक्सी ड्राइवर, हंसते जख्म, हिंदुस्तान की कसम और कुदरत जैसी बेहतरीन और सुपरहिट फिल्मों के निर्देशक चेतन आनंद उन दिनों जीवन में उदासी और अकेलेपन से गुजर रहे थे। उनकी पत्नी उनसे अलग हो चुकी थी और ऐसे में खूबसूरत प्रिया राजवंश उनके जीवन में मरहम बनकर आई। तुम्ही ने संवारा, तुम्ही ने सजाया मेरे सूने दिल। चेतन आनंद प्रिया राजवंश से 22 साल बड़े थे, बावजूद इसके पति पत्नी की तरह साथ रहने लगे, जबकि उन दिनों लिव इन रिलेशनशिप का चलन भी नहीं था। प्रिया राजवंश चेतन आनंद के साथ जिंदगी भर लिव इन रिलेशनशिप में रहीं। दरअसल चेतन की शादी उमा से हुई थी, जिससे उन्हें 2 बेटे केतन आनंद और विवेक आनंद थे। चेतन आनंद और उनकी पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था, जिससे वो आहत रहते थे। ऐसे में जब उनके जिंदगी में प्रिया आई तो उनको मानसिक सहारा और सुख मिला। पत्नी उमा से होने वाली लड़ाइयों के कारण चेतन आनंद की प्रिया राजवंश से नजदीकियां बढ़ने लगी थीं। चेतन आनंद के भाई सदाबहार एक्टर देव आनंद ने कहा था कि प्रिया राजवंश ने चेतन आनंद के जीवन को खुशियों से भर दिया था। वो दोनों एक दूसरे के लिए इतने अधिक समर्पित थे कि प्रिया राजवंश ने चेतन आनंद की फिल्मों के अलावा किसी और की फिल्म में काम नहीं किया और चेतन आनंद ने भी हमेशा प्रिया राजवंश को लेकर ही फिल्में बनाई। प्रिया राजवंश ने कभी चेतन आनंद से शादी नहीं की, लेकिन फिर भी वो उनका ख्याल एक पत्नी की तरह रखती थी। यहाँ तक कि चेतन आनंद ने प्रिया के नाम अपनी आधी जायदाद भी कर दी थी। चेतन आनंद ने अपने जायदाद में 3 हिस्से किए, जिसमें से एक हिस्सा प्रिया राजवंश का भी था और यही उनकी हत्या की वजह बनी।
हालांकि प्रिया राजवंश के पास कालुमल स्टेट व मंगल किरण में अपने फ्लैट भी थे। 1997 में चेतन आनंद के निधन के बाद प्रिया राजवंश को भी उनके बंगले का 1/3 हिस्सा विरासत में मिला और बाकी हिस्सा चेतन आनंद के पहली पत्नी से दोनों बेटों केतन आनंद और विवेक आनंद को बराबर बराबर मिला। जब चेतन आनंद जीवित थे तो उस बंगले में प्रिया राजवंश का राज चलता था, लेकिन उनके निधन के बाद प्रिया राजवंश के साथ बहुत बुरा बर्ताव होने लगा। उस बंगले के नौकर नौकरानी माला चौधरी और अशोक चिन्नास्वामी अक्सर उन्हें खाना तक नहीं देते थे। प्रिया राजवंश ने कई बार इन नौकरों को बंगले से निकालने के लिए कहा, लेकिन चेतन आनंद के लड़के उनकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। कहा जाता है कि विवेक आनंद के माला चौधरी से अवैध संबंध थे। अपनी विकट स्थिति के बारे में प्रिया राजवंश ने न केवल अपने भाइयों को पत्र लिखे थे, बल्कि चेतन आनंद के भाई को भी पत्र लिखे, जिनको अपने भाई की वसीयत को लागू करने की जिम्मेदारी दी गई थी। यही पत्र और नौकरानी माला चौधरी के बयान आरोपियों को सजा दिलाने के आधार बने। प्रिया राजवंश के दोस्तों के अनुसार वो आर्थिक तंगी में थीं, जिससे उबरने के लिए वो बंगले में अपने हिस्से को बेचना चाहती थीं, लेकिन केतन और विवेक ऐसा होने देना नहीं चाहते थे। केतन और विवेक को प्रिया से इस वजह से चिढ़ हो गई थी क्योंकि उनके पिता ने जायदाद में बराबर का हिस्सा प्रिया को भी दे रखा था। 27 मार्च 2000 को चेतन आनंद के जुहू स्थित बंगले में प्रिया राजवंश की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप चेतन आनंद के दोनों बेटों केतन आनंद, विवेक आनंद और उनके कर्मचारियों माला चौधरी और अशोक स्वामी पर लगाया गया। केतन आनंद ने अदालत में दलील दी थी कि जिस दिन प्रिया की मौत हुई थी वो एक पड़ोसी के यहाँ हो रही पार्टी में था। दोनों भाइयों ने प्रिया की मौत के बाद डॉक्टर रमेश अग्रवाल को बुलाकर उनसे प्रमाण पत्र लेना चाहा था कि प्रिया स्वाभाविक मौत मरी है। हालांकि डॉक्टर ने मना कर दिया। फिर प्रिया राजवंश के शव का पोस्टमार्टम किया गया। इसकी रिपोर्ट के अनुसार प्रिया की गर्दन पर गर्दन दबाए जाने जैसे निशान थे और सिर पर किसी वस्तु से प्रहार हुआ था। माला चौधरी और अशोक चौधरी की संदेह के आधार पर गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उनके इकबालिया बयानों के आधार पर केतन और विवेक को गिरफ्तार किया। माला चौधरी ने दावा किया था कि 27 मार्च 2000 की सुबह जब वो दूध लेकर जुहू स्थित बंगले में लौटी तो प्रिया राजवंश बाथरूम में मृत पड़ी थी। पुलिस के आने पर माला ने बयान दिया कि प्रिया राजवंश का निधन दिल का दौरा पड़ने के कारण हुआ था, लेकिन पोस्टमार्टम में आया कि गला घुटने के कारण उनकी मौत हुई थी और उनके सिर पर भी चोट का निशान था। दूसरे पोस्टमार्टम में भी इसी बात की पुष्टि हुई। यह निश्चित तौर पर हत्या का मामला था। जब बात खुली तो हकीकत फिल्मी पटकथा से भी अधिक रोमांचक और त्रासदी भरी निकली। माला चौधरी ने पुलिस को दिए गए अपने बयान में कहा था कि पहले प्रिया राजवंश को जहर देकर मारने की योजना थी, लेकिन बाद में गला घोंटकर मारने की साजिश की गई ताकि इसे दिल का दौरा बताकर बचा जा सके। इसलिए पहले सिर में चोट मारकर प्रिया राजवंश को असहाय कर दिया गया और बाद में उनका गला घोंट दिया गया। नौकर नौकरानी के बयानों के आधार पर केतन और विवेक को 5 महीने तक जेल में सजा काटनी पड़ी। बाद में अदालत ने चारों आरोपियों को जुलाई 2002 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा दी, लेकिन नवंबर 2002 में उन्हें जमानत मिल गई। वर्ष 2011 में बंबई हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ केतन और विवेक की अपील को स्वीकार कर लिया, जो कि फिलहाल विचाराधीन है। प्रिया राजवंश के जीवन की हकीकत किसी सस्पेंस फिल्म की तहत है।
प्रिया राजवंश ने फिल्म हीर रांझा में हीर की भूमिका निभाई थी, जिसको उसके ही रिश्तेदार ईर्ष्या के कारण जहर देकर मार डालते हैं। लेकिन इस प्रिया राजवंश की असल जिंदगी में उसके सौतेले बेटे ही ईर्ष्या के कारण उसे मार डालते हैं। उसने अपने प्रेम में अपने प्रेमी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन प्रेमी के मरने के बाद प्रेमी की औलादों ने ही उसे मार दिया। जिंदा रहेगा प्यार मेरा, मैं नहीं तो दोस्तों, कई जिंदगी की कहानी हॉरर और सस्पेंस फिल्मों की कहानी से भी ज्यादा रहस्यमय और खौफनाक होती है। इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। इस वीडियो में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके अवश्य लिखें। आपके कमेंट का हमें रहेगा बेसब्री से इंतजार। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर फिर हो जाऊंगी हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार।